स्पोर्ट्स न्यूज़ तो हम लोग सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम में उससे कैसे सवाल बनते हैं या कहाँ से क्या आ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये सेशन लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं आपका दोस्त शिवम ऋषभ लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ 1 जून 2026 से लेके 23 जून 2026 तक का। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो आपका आईपीएल से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो रिसेंटली एलआईसी एचएफएल का एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम इससे रेगुलर आपसे क्वेश्चन आते गए कि जिसमें कि आपका कैप्टन्स के बारे में पूछने के लिए या बताने के लिए कहा गया था कि कौन से कैप्टन्स का है और कौन से टीम के कौन से कैप्टन हैं, वो चीज़ बताने के लिए कहा गया था, पूछा गया था। तो उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी ये आईपीएल ख़त्म हो गया है, तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है कि राजस्थान आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फिर से आईपीएल 2026 का खिताब जीता और उन्होंने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हरा दिया गया और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली जी। अब आईपीएल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स है दोस्त, आईपीएल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स है दोस्त, जिसमें कि वैभव सूर्यवंशी जी का नाम काफ़ी बार आया है और वो इसलिए आया है क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं आईपीएल से रिलेटेड। तो दोस्त, उनको सबसे ऑरेंज कैप मिला है। ऑरेंज कैप उस प्लेयर को मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा रन स्कोर करते हैं, तो उन्हें मिला है, उन्होंने 776 रन को स्कोर किया था। उनको एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया, उन्हें इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया और इन्हें सुपर स्ट्राइकर का भी अवार्ड दिया गया। तो दोस्त, हमें यह ध्यान रखना है कि इनका जो स्ट्राइक रेट था वो आपका 237.30 था। ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और रहा बात कि इन्हें 6 सुपर सिक्सेस का भी अवार्ड दिया गया, तो इन्होंने आपका टोटल 6 जो मारा वो आपका 72 था इस आईपीएल में। कागिसो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया। पर्पल कैप उन्हें दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं और उसमें इन्होंने जो टोटल विकेट्स लिया वो 29 लिया। और एक रिटायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्त कि के एस भरत जी ने रिटायरमेंट ले लिया है। ये आपके विकेट कीपर और बैट्समैन। अब वोमेन T20 सीरीज़ का बात करें दोस्त, तो इंग्लैंड वुमेन ने 2 मैच जीता और इंडिया वुमेन ने 1 मैच जीता। और इसमें एलिस कैप से का नाम आपको ध्यान में रखना है, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है। अब बिगेस्ट एवर टेस्ट विक्ट्री इंडिया टीम के द्वारा हुआ कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को डिफीट किया और उन्होंने बेस्ट रन 300 रन्स का पारी खेला और इंडिया ने जो सीरीज़ जीता वो 3-0 से जीता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ट्राई सीरीज़ प्रोग्रेशन में ध्यान देना है कि इंडिया ए जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि अशोक शर्मा का नाम आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में हमें ध्यान देना है कि ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो युद्धवीर सिंह जी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है दोस्त, फुटबॉल से रिलेटेड है कि फुटबॉल में सबसे पहले ग्रुप बी टॉपर थे जिन्होंने मालदीव्स को 11-0 से और बांग्लादेश को 3-0 से आया था। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, न्यूज़ में थी मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है। लास्ट में मैं ये जो न्यूज़ है कि उस चीज़ पे
नहीं है, लेकिन आपसे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि पूछ भी सकता है। फिर सेकंड में सेमीफाइनल में उन्होंने डिफीट किया भूटान को 1-0 से। और ये जो विनिंग गोल है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये चांसेस है आने का कि सनफोर्डिया नॉनग्रुम ने विनिंग गोल मारा था। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये पहला वाला नहीं, स्टेप 1 से नहीं, लेकिन स्टेप 2 से ये चांसेस है। स्टेप 3 में है कि इंडिया फाइनल में अपना जगह बना लिया है और बांग्लादेश को हरा के फाइनल में जगह बनाया है। अब फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में लेके आऊँगा, लेकिन आपको ये कुछ नाम जो है वो ध्यान में रखना है। इस न्यूज़ से उतने अभी सवाल नहीं बनेंगे, अगर फाइनल का जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से ये बनेंगे। और यही कुछ बात करें तो विक्ट्रीज में स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स ने रिस्पेक्टिव मैचेस जीता। नॉकआउट क्वालिफिकेशन में जर्मनी ने डिफीट किया आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट को और 2 गोल मार के। अब हॉकी से कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हमें मालूम भी होगा कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझ ही गए होंगे। तो मेंस अंडर 18 एशिया कप में फाइनल तक पहुँच गए हैं। डिफीट किया था पाकिस्तान को 5-3 से। 5 गोल्स इंडिया ने मारा, 3 गोल्स पाकिस्तान ने मारा। ये भी अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो फाइनल का है वो आपका वो रिज़ल्ट मायने रखेगा। सेम वे है कि वुमेन अंडर 19 एशिया कप में सेमीफाइनलिस्ट रही और ये किन से हारी, तो चाइना से हारी। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि वुमेन अंडर 18 एशिया कप सेमीफाइनलिस्ट रही और ये फाइनल में किससे जाके हारी, तो चाइना से। और वुमेन्स नेशन कप में पूल लीडर्स ने टॉप किया और किसको हराया, तो आपको उरुग्वे 3-2 से। नेक्स्ट है आपका एथलेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें कि वोमेन 4x400 रिले में गोल्ड मेडल आया, जो कि आपका न्यू चैम्पियनशिप रिकॉर्ड रहा। CR आपका चैम्पियनशिप रिकॉर्ड हुआ मेरे दोस्त। नेक्स्ट है आपका कि वोमेन 4x100 रिले में सिल्वर मेडल मिला, जिसमें कि आपका न्यू JNR रिकॉर्ड रहा, जो कि आपका जूनियर नेशनल रिकॉर्ड है। और सेम आपको मेंस 4x400 रिले में ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो भी आपका JNR था, जो कि जूनियर नेशनल रिकॉर्ड बना। हाइलाइट्स में रखें तो ये प्लेयर का नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि जिन्होंने गोल्ड जीता है मेंस 800 में। और आपका अगर एशिया U20 मेडल टैली में देखा जाए तो टोटल 19 मेडल्स जीते 10 गोल्ड्स के साथ। नेक्स्ट है आपका अगर रीजनल रिलेज और जैवलिन माइलस्टोन में, तो एशियन रिले परफॉर्मेंस में वुमेन 4x100 रिले में गोल्ड मेडल आया, मिक्स्ड 4x400 रिले में सिल्वर मेडल आया। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये है आपका रुमेश थारंगना जी, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने प्रेस्टिजियस 90 मीटर का मार्क को क्रॉस किया विथ अ थ्रो ऑफ 92.62 मीटर। ये इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है। आपको ध्यान में रखना है कि रुमेश जी का नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं और नया रिकॉर्ड क्या रहा 92.62। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने का। और इंडिया से कौन खेले थे, तो सचिन यादव जी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सचिन यादव जी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, और या फिर आपका रुमेश थारगना जी किस स्पोर्ट जी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्त आपका रेसलिंग में चैम्पियनशिप परफॉर्मेंस में। रेसलिंग में अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप वुमेन में हमने 2 गोल्ड जीता
3 सिल्वर जीता, 5 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 10 मेडल जीता हमने। अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप में फ्री स्टाइल में इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और आपका उलानबातर ओपन में इंडिविजुअल लेवल पे आपको दीपक जी और दिनेश जी को गोल्ड मेडल दिया गया, और मोहित कुमार जी को और विक्की जी को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन मेडल टैली के रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन ये उतना नहीं आने का चांस है। मेरे हिसाब से जो है प्लेयर का नाम ही इम्पॉर्टेंट है, कि आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि कौन से प्लेयर कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका रोइंग में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो है ये मेरे नज़र में जो है कि ये चीज़ का टॉप्स का आपका फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी ध्यान सर, टॉप्स का जो आपका फुल फॉर्म है वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये फुल फॉर्म आपको रट जाना होगा। टॉप्स का जो फुल फॉर्म है वो आपको रट लेना है, क्योंकि इससे चांस है कि इसका फुल फॉर्म का ये आपका ओ या पी का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखना दोस्त, पोडियम को डिनोट कर रहा है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि 22 इंडियन रोवर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये ध्यान में रखना है दोस्त। अब कुछ बैडमिंटन्स के प्लेयर्स का नाम ध्यान में रखेंगे हम लोग। M.R. अर्जुन जी और हरिहरन करुणान जी का। उसके बाद आप नाम रखेंगे, ध्यान में रखेंगे आयुष कपूर जी का और ऋत्विका गडित जी का और आयुष शेट्टी जी का। फिर रोहन कपूर, ऋत्विका गड्डे जी का, कि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये नाम को ध्यान में रखना है दोस्त। दोस्त एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नाम है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर प्रज्ञानंदा जी का। किस लिए इम्पोर्टेंट है भाई? तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, ध्यान रखिएगा। क्या हाई आने का चांस क्यों है? क्योंकि जहाँ फर्स्ट वर्ड आ जाता है ना, तो वो आने का चांस आपका काफ़ी हो जाता है। फर्स्ट इंडियन है किस चीज़ का? तो टू विन द, क्या चीज़ जीता इन्होंने? तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। आर प्रज्ञानंदा जी ने जीता। आपका जो सेकंड नाम है ये है आपका सविता श्री भास्कर जी का। इन्होंने भी चेस चैम्पियनशिप को जीता, वोमेंस चेस वर्ल्ड कप में। अब दोस्त इसमें ये ध्यान में रखना है कि आर प्रज्ञानंदा जी को ने किनको हराया, ये भी आज का ये आपका होमवर्क है। और ये नाम आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। आपको स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन कर देगा और लास्ट में पूछ देगा कि बताओ ये किस प्लेयर को किन को डिफीट करके इन्होंने ये टाइटल जीता। तो उस केस में आपको ये नाम ध्यान रखना है। सेकंड जो नाम है आपका सविता श्री भास्कर जी का, तो इन्होंने ये जीता था। तो इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था आपका उज़्बेकिस्तान की प्लेयर अफरूज़ा खमदमोवा, KHAMDAMOVA, ये डी है दोस्त। और आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रज्ञानंदा जी ने किनको हराया। नेक्स्ट जो आपका जो न्यूज़ है वो आपका टेनिस में है, कि ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी फर्स्ट है।
जो कि अलेक्जेंडर ज़वेरेव है ये, कि जिन्होंने अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। तो आपको ये सारा चीज़ डिफिनेशन में दे देगा, ये पूछ देगा कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त कि ये आपका टेनिस से बिलोंग करते हैं। और सृष्टि किरण जी का भी नाम ध्यान में रखना है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं किस चीज़ में, तो अंडर 13 कैटेगरी। ये दोस्त ध्यान रखना, अंडर 13 कैटेगरी में किस चीज़ का, तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में। और ISSF का फुल फॉर्म है दोस्त इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो शूटिंग में से का इम्पोर्टेंट है कि टोटल इंडिया में 12 मेडल आए, जिसमें कि 5 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। आपको कुछ नाम मैं दूंगा एंड में, वो नाम आप ध्यान में रखिएगा, वो भी आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है और ये मेडल टैली भी पूछने का हाई चांस है। नेक्स्ट है दोस्त आपका योगासना। योगासना काफ़ी ट्रेंडिंग में, और जो चीज़ ट्रेंडिंग में होता है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट भी हो जाता है। तो योगासना को आपको ध्यान से रखना, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स है कि ये 4 जून से 8 जून को हुआ था, पहला चीज़। और ये कहाँ हुआ था, ये जगह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो योगासना जो हुआ था ये आपका हुआ है EKA अरेना। कहाँ पे दोस्त, अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात में, ये ध्यान में रखना है। इसमें अगर इंडिया का मेडल टैली का बात करें, अभी जो रिसेंट है कि जो टोटल मेडल आए वो 114 आए, जिसमें आपका गोल्ड जो है वो आपका 102 है, सिल्वर जो है वो आपका 9 है और ब्रॉन्ज जो है वो आपका 3 है। तो ये डेटा को हमें ध्यान में रखना है। और हिस्टोरिक फेंसिंग माइलस्टोन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि क्या है। तो इंडिया ने होस्ट किया, क्या चीज़ होस्ट किया, तो एशियन सीनियर फेंसिंग चैम्पियनशिप, ये फर्स्ट टाइम है। इसी कारण ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्त एक और चीज़ है कि इसका आपको किस जगह पे होस्ट हुआ ये आपको होमवर्क है, ये चीज़ आपको बताना है। और योगासना में एक चीज़ मैं भूल गया था कि इसमें कैटेगरीज है, तो आपको वेरियस कैटेगरीज को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आपका ये नेक्स्ट न्यूज़ है जो आपका फिट इंडिया साइक्लोथॉन में है। ये किस चीज़ पे था, तो आपका वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पे था। अब आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि व्हेन इज़ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड, तो मेरे दोस्त ये ध्यान में रखना कि 7 जून, ये 7 जून 2026 को ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें ये नाम ध्यान में रखना है आपको दोस्त कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने भी ये इस चीज़ को स्टार्ट किया था। ये बेसिकली आपका फिटनेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आपका गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट होती है। अब दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, ये एक चार्ट जो कि आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि इसमें जो भी प्लेयर्स हैं ना उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कोई एक प्लेयर का नाम दे के, और उसमें ये पूछ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे। तो उस केस में ध्यान देना है मेरे दोस्त कि विराट कोहली
क्रिकेट से एसोसिएटेड है। वैभव सूर्यवंशी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। कागिसो रबाडा क्रिकेट से एसोसिएटेड है। एलाइस कैप से भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। के एस भरत जी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अशोक शर्मा जी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। युद्धवीर सिंह जी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। सफनीडा नॉनगरम जी भी फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं। मोगाली वेंकटरम एथलीट से एसोसिएटेड हैं। रमेश थारंगना जी जैवलिन से एसोसिएटेड हैं एथलीट्स में। सचिन यादव जी जैवलिन थ्रोस में है। दीपक रेसलिंग में है। दिनेश रेसलिंग में है। मोहित जी रेसलिंग में है। विकी जी रेसलिंग में है। आयुष शेट्टी जी आपका बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। एम आर अर्जुन जी बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। हरिहरन जी वो भी बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। रोहन कपूर जी भी बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, मतलब बैडमिंटन स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। पीवी सिंधु जी भी बैडमिंटन स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। आर प्रज्ञानंदा जी चेस से बिलोंग करते हैं। सविता श्रीभास्कर जी भी चेस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। अलेक्जेंडर सिर्फ टेनिस से खेलते हैं। सृष्टि किरण भी टेनिस खेलती हैं। प्रीतम केंद्रे जी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। समीर जी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। रोहित कन्यान जी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इसमें दो पॉलिटिशियंस या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर, एक तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने योगा और फिटनेस कैंपेन का प्रमोशन किया था। और मनसुख मंडाविया जी ने वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पे साइक्लोथॉन का भी किया था। तो वो चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। अब दो तीन इतने नाम तो आप एक बार ऊपर ऊपर देख लेना, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जैसे कि ये 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 सब नाम पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये दोस्त, ये तो हमारा सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। ये ओवरऑल समरी है जो आज के सेशन में हमने कवर किया या जो न्यूज़ कवर किया। तो एक है कि आईपीएल का ध्यान में रखना है, और आईपीएल से अब है कि आपको एटलीस्ट कौन से टीम के कौन से के कैप्टन कौन है वो ध्यान में रखना है। वैभव सूर्यवंशी जी का जो अवार्ड है वो सब ध्यान में रखना है, स्ट्राइक रेट वगैरह, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि जब कोई नाम एकदम फेमस हो जाता है, फॉर एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी जी का, विराट कोहली जी का, तो उस केस में उनसे डीप सवाल पूछे जाते हैं कि अच्छा भाई ये बताओ अगर स्ट्राइकर का था तो उनका स्ट्राइक रेट कितना था। तो वो सब थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी वे में ध्यान में रखना है। और ये जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है आपका हर टाइप के एग्ज़ाम में कवर करेगा, चाहे आपका बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, कोई भी पेपर है उसमें आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करेगा। उसके बाद आपका शूटिंग फेडरेशन का है, वो उस पर हमने बात किया। फिर एथलेटिक्स से हमने बात किया। फिर रेसलिंग से हमने बात किया। फुटबॉल से हमने बात किया। हॉकी से हमने बात किया। चेस से रिलेटेड आर प्रज्ञानंदा जी का नाम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम, और ये भी नाम अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इनका भी नाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप काफ़ी पेशेंटली मेरे को सुने और काफ़ी मोटिवेट करता है। आपका एक एक व्यू मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा अपने इस भाई को, और ध्यान रखिएगा कि दोनों भाई मिलके, हम लोग, आप लोग, सब कोई मिलके हर एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। करंट अफेयर सब, कोई डर का माहौल नहीं, मस्ती से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर द सेशन।